भारत जो है वो तैयार है। मेहमानों के आने का सिलसिला लगातार यहाँ पर जारी है। G20 समिट के लिए मेहमानों का आना लगातार जारी है। हर एक तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं कितनी खूबसूरती के साथ इस वक्त भारतीय संस्कृति में पूरी दिल्ली जो है वो सजी धजी नजर आ रही है। जगह जगह G20 के पीछे बड़े बड़े पोस्टर्स लगा करके मंच जो है वो तैयार किए गए हैं और वहां पर संस्कृति कैसे हमारी भारत की बाहर विदेशों में जाएगी उसकी एक झलक दिखाने की कोशिश तमाम कलाकारों की तरफ से की जा रही है। और इसी बीच आपको बता दें कि जो भी मेहमान आ रहे हैं उनका स्वागत गर्मजोशी के साथ तमाम केंद्रीय मंत्री तो कर ही रहे हैं, उनको रिसीव करने जा रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी किसी का वेलकम करना नहीं भूल रहे। और पीएम मोदी लगातार ट्वीट से एक के बाद एक खूबसूरत तस्वीरें जो हैं वो शेयर कर रहे हैं मेहमानों के आने की और उनका वेलकम कुछ इस अंदाज में पीएम मोदी की तरफ से किया जा रहा है। तो बीच में तस्वीर ऋषि सुनक की जब वो यहाँ पर पहुंचे और फिर उसके बाद में आप देखिए लगातार एक के बाद एक ट्वीट करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम मेहमानों का वेलकम कर रहे हैं, शुक्रिया कर रहे हैं। इसी कड़ी में ऋषि सुनक को भी पीएम मोदी ने अपनी ट्विटर की टाइमलाइन पर लिया, फोटो साझा की उनकी और उनका वेलकम किया अपने ही अंदाज में। तो तस्वीरें लगातार आपको हम दिखा रहे हैं, तस्वीरों को आप देखिए और समझिए कि इस वक्त ये तस्वीरें हमारे भारत के लिए कितनी खास कितनी अहम हो जाती हैं, क्योंकि जिस वक्त लगातार जब तमाम लोगों की नजरें हमारे भारत पर टिकी हों और ऐसे में जब भारत को यह अध्यक्षता करने का मौका मिले, मेहमान नवाजी करने का मौका मिले, तो उसके बाद आप देखिए अपने आप में भारत का कद कितना ऊंचा हो जाता है। तो यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक G20 के लिए जब दिल्ली पहुंचे उसकी तस्वीर आपको हमने दिखाई। तो खाने में क्या क्या खास होगा आज, क्या क्या व्यंजन भारत की तरफ से तैयार किए गए वो भी आपको हम दिखा रहे हैं, क्योंकि तमाम भारतीय व्यंजनों का आनंद उठाते लुत्फ उठाते मेहमान नजर आएंगे। चांदनी चौक का खाना स्पेशल इसमें रखा गया है, स्ट्रीट फूड वगैरह सब कुछ खाने में क्या क्या खास होने वाला है वो आपको हम बता रहे हैं। चांदी के बर्तनों का इस्तेमाल जो है वो विदेशी मेहमानों के खाने में किया जाएगा। बाजरे से बने व्यंजन जो है वो उनको परोसे जाएंगे और इसके अलावा आपको बता दें ये तमाम जब ये स्वाद चखेंगे भारत के व्यंजनों का तो एक तो मेरे सहयोगी नमित त्यागी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम सीधा रुख करेंगे नमित का। नमित, G20 समिट की मेजबानी के लिए दिल्ली पूरी तरह से सज चुकी है। आपकी मौजूदगी अभी फिलहाल कहां पर है और आप क्या दिखाने वाले हमारे दर्शकों को खास? देखिए, दरअसल हम इस वक्त उस जगह पर हैं जहां से आगे हर गाड़ी की चेकिंग करके ही आगे जाने दिया जा रहा है। इस वक्त मैं दिल्ली के ITO पर हूं और ITO चौक की ये तस्वीरें मैं थोड़ा सा दिखा दूं, क्योंकि अगर हम सजावट की बात कर रहे हैं निदा, तो सुरक्षा के लिहाज से भी दिल्ली को मापना बेहद ज़रूरी हो जाएगा। दूसरी तरफ जो बैरिकेड आपको नज़र आ रहे होंगे उधर केवल उन्हीं लोगों को जाने की अनुमति है, या तो जिनके पास है या फिर जो एसेंशियल सर्विस से जुड़े हुए लोग हैं। और आज रात 8 बजे के बाद इस पूरे इलाके को भी कॉर्डन ऑफ कर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर है भारत मंडपम, जहां पर G20 जो सम्मेलन है वो हो रहा है। तो अब इंतजार तो है केवल आज रात के 8 बजे के बाद का, क्योंकि इस पूरे इलाके को भी कंटोनमेंट जोन बना दिया जाएगा। हालांकि नई दिल्ली का जो इलाका है वो पहले से भी कंटोनमेंट जोन में घोषित किया जा चुका है। लेकिन अगर हम विदेशी मेहमानों की बात करें तो जिसमें 2 बड़े मेहमान हैं, शेख हसीना की बात करें या फिर ऋषि सुनक की बात करें, वो तो आ चुके हैं। लेकिन अब इंतजार जो बाइडेन का है कि जब वो पहुंचेंगे और उनके साथ जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की द्विपक्षीय मीटिंग होगी उस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि ये G20 सम्मेलन निदा आप समझिए उस समय में हो रहा है जब रूस यूक्रेन युद्ध की जो वो चीजें हैं उनको पूरा देश झेल रहा है, उसका साइड इफेक्ट पूरा देश झेल रहा है, पूरा विश्व झेल रहा है। दूसरी तरफ कोविड महामारी का जो दुख है वो भी अभी पूरे देश के पूरा विश्व जो है उससे उभर नहीं सका है। तो इस सब के बीच में भारत को एक मौका मिला है G20 सम्मेलन की मेजबानी करने का, और भारत इस मौके को हाथ से जाने नहीं देगा। और भारत के पास ये मौका है कि वैश्विक मंच पर अपने आप को एक बेहतर खिलाड़ी के रूप में साबित करे।
बिल्कुल, साथ ही जिस तरीके से आपने सुरक्षा व्यवस्था का जिक्र किया यहाँ पर नमित, आप वहाँ पर मौजूद हैं ग्राउंड ज़ीरो पर। आप ज़रा ये बताइए कि देखिए रोड जिस तरीके से डाइवर्ट किया गया है, डाइवर्जन किया गया, हालाँकि सब कुछ पहले ही बता दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद क्या लोग कुछ ऐसे हैं जिन्हें परेशानी हो रही है? या फिर वहाँ पर भी बोर्ड वगैरह लगाए गए, होर्डिंग्स लगाए गए हैं कि आपको इन रास्तों से बचना है और आपको इधर से जाना है? इस तरीके का कोई इंतजाम किया गया है ताकि अगर कोई गलती से आ भी जा रहा है तो उसको किसी तरह की परेशानी ना हो? देखिए दरअसल यहाँ पे दो चीजें हैं। पहला तो ये कि दिल्ली सरकार और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की तरफ से 2 दिन पहले ही एडवाइजरी जारी कर दी गई थी कि किन रूट्स पर आप लोगों को जाने से बचना है, यानी कि आम लोगों को जाने से बचना है, क्योंकि आज दिल्ली के अंदर केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार की तरफ से पहले से ही 3 दिनों की छुट्टी घोषित कर रखी है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर कुछ लोग उन रूट्स पर चले जाते हैं तो दिल्ली पुलिस उनको समझा रही है, उनको एडवाइस कर रही है कि आपको इस रास्ते पर नहीं जाना है, बल्कि उसका जो वैकल्पिक रास्ता है, यानी कि उसका जो विकल्प है, उस रास्ते पर जाने का जो लोगों को कहा जा रहा है। इसके अलावा जो दिल्ली मेट्रो है, यानी कि डीएमआरसी की तरफ से भी ये कहा गया है कि केवल प्रगति मैदान यानी कि सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन को छोड़ दें तो बाकी सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे, वहां पर आप आ जा सकते हैं। यहाँ पर भी अगर मैं बात करूं, ये देखिए मेरे पीछे अगर मेरे कैमरा पर्सन दिखाएंगे, ये आईटीओ का मेट्रो स्टेशन का गेट है। यहाँ पर भी ये जो गेट है वो फिलहाल ओपन है और ये अगले 2 दिन भी ओपन रहेगा। केवल सुप्रीम कोर्ट का जो मेट्रो स्टेशन है वो 2 दिन तक बंद रहेगा। दूसरी जानकारी ये है कि दिल्ली के अंदर जो बड़ी बड़ी ऊंची इमारतें हैं, ये यहाँ पर जितनी भी इमारतें आपको दिख रही होंगी, यहाँ पर ऊपर जो है ब्लैक कमांडो को तैनात किया गया है, यानी कि ऊपर से जो सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो वहां पर ब्लैक कैट कमांडो को तैनात किया गया है। तो ऐसे में दिल्ली के अंदर सुरक्षा के लिहाज से बात करें तो 1,30,000 जवानों को तैनात किया गया है, जिसमें से 50,000 जवान दिल्ली पुलिस के हैं। इसके अलावा सीआरपीएफ की बात करें, सीएसएफ की बात करें या फिर एनएसजी कमांडो की बात करें, इन तमाम जवानों को दिल्ली की सुरक्षा का जिम्मा दिया गया है। बिल्कुल नमित, आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि इस बीच देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार एक्टिव है और G20 सम्मेलन पर पीएम मोदी ने ट्वीट किया है और ट्वीट के जरिए उन्होंने क्या कहा, दरअसल G20 की मेजबानी से भारत में खुशी है और पीएम मोदी ने आगे लिखा कि हम सब मिलकर काम करेंगे, ये कहना है पीएम मोदी का। तो G20 सम्मेलन पर पीएम मोदी ने ट्वीट किया है और पीएम ने लिखा कि G20 की मेजबानी से भारत में खुशी है, एक सार्थक समिट का इंतजार है, ये कहा पीएम मोदी ने। तो बता दें आपको, क्योंकि पीएम मोदी बोले हैं कि विश्व नेताओं के साथ सार्थक चर्चा की आशा है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन की पूर्व संध्या पर इसे लेकर कहा कि भारत को 9-10 सितंबर 2023 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में 18वें G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करते हुए खुशी हो रही है, खुशी महसूस हो रही है। भारत की तरफ से मेजबानी वाला पहला G20 शिखर सम्मेलन है। मैं अगले 2 दिनों में विश्व नेताओं के साथ सार्थक चर्चा की आशा करता हूं। मुझे विश्वास है कि नई दिल्ली G20 शिखर सम्मेलन मानव केंद्रित और समावेशी विकास के लिए एक नया मार्ग प्रशस्त करेगा। आपको बता दें कि दरअसल जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अपनी नजर बनाए हुए हैं और इसी बीच पीएम मोदी की ये अहम बातें हो जाती हैं कि देखिए पूरे भारत की खुशी कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखी और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि G20 सम्मेलन पर पीएम मोदी ने ट्वीट किया और ट्वीट करके उन्होंने लिखा कि विश्व नेताओं के साथ सार्थक चर्चा की आशा है। तो हमारे सहयोगी नमित लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। नमित देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इतना बड़ा आयोजन हो रहा है और कुछ मेहमान आ चुके हैं, बाकी मेहमानों का इंतजार है, लेकिन इस बीच लगातार जो मेहमान आ रहे हैं उनका भी वेलकम करना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं भूल रहे ट्विटर पर। इसके अलावा कैसे उम्मीद जता रहे हैं, कैसे भारत की तरफ से सबका शुक्रिया अदा कर रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। देखिए बिल्कुल, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का उन्होंने ट्विटर पर स्वागत किया और ट्विटर पर उन्होंने उनका स्वागत ये कहते हुए लिखा कि उनको खुशी हो रही है और वो आशा करते हैं कि अगले 2 दिन तक जो विश्व भर के तमाम बड़े देशों के नेता दिल्ली पहुंच रहे हैं उनके साथ सार्थक चर्चा होगी। और सीधे तौर पर कहें तो भारत के पास एक ऐसा मौका है जब वो खुद की संस्कृति, खुद की शक्ति को विश्व के जो तमाम बड़े देश हैं उनके राष्ट्राध्यक्षों के सामने दिखा सके। और इसके साथ साथ जब कुछ दिनों पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक न्यूज एजेंसी को इंटरव्यू दिया था, उसमें उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि इस G20 सम्मेलन के सकारात्मक परिणाम जो हैं वो हमें अगले कुछ दिनों में देखने को मिलेंगे। और सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि साल 2047 यानी कि 2047 तक भारत जो है वो एक विकसित राष्ट्र हो जाएगा। तो ऐसे में G20 सम्मेलन भारत के लिए एक संजीवनी बूटी साबित हो सकती है, क्योंकि जब बड़े बड़े देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो दिल्ली आएंगे, दिल्ली की शक्ति और भारत की शक्ति, सामर्थ्य और संस्कृति को देखेंगे तो निश्चित तौर पर भारत के अंदर जो निवेश किया जाता है विदेशों के द्वारा उसमें भी काफी बढ़ोतरी होगी।
बिल्कुल। और साथ ही साथ नमित एक चीज और यहाँ पर हम समझना चाहेंगे कि देखिए जैसे तमाम लोग तो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये बात कह रहे हैं कि चीन के राष्ट्रपति की बात कर लें, हम रूस के राष्ट्रपति की बात कर लें, वो नहीं आ रहे तो ये भारत के लिए झटका है। लेकिन हम सिर्फ 2 लोगों के लिए भारत के लिए झटका इसे कैसे मान सकते हैं? बाकी और तमाम विदेशी मेहमान तो हमारी भारत की सरजमी पर आ रहे हैं, हम इस उपलब्धि के साथ क्यों नहीं जा सकते? देखिए बिल्कुल, जहां तक अगर हम रूस के राष्ट्रपति की बात करें, उनकी तरफ से उनकी डेलीगेशन में जो है रूस के जो विदेश मंत्री हैं वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। इसके अलावा चाइना की तरफ से भी जो डेलीगेट्स हैं वो पहुंच चुके हैं। लेकिन यहां पर जिस बात का जिक्र आपने किया कि अगर 2 देशों के राष्ट्राध्यक्ष नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी मेजबानी में कोई कमी है या फिर हम इस सम्मेलन को पूरी तरीके से फेल मान लें, क्योंकि बाकी जो बड़े बड़े देश हैं उनके राष्ट्राध्यक्ष तो दिल्ली पहुंच रहे हैं। जैसा मैं सबसे बड़ी बात कर रहा हूं, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन यहां पर पहुंच रहे हैं और उनका आना यह दर्शाता है कि जो भारत जो मेजबानी कर रहा है G20 की, उसमें कोई कोर कसर भारत ने छोड़ी नहीं है। एयरपोर्ट से लेकर, क्योंकि 3 नहीं बल्कि 7 दिनों से पूरे जो भारत का नेशनल मीडिया है वो दिखा रहा है कि एयरपोर्ट से लेके भारत मंडपम तक किस तरीके की तैयारियां भारत ने की है, क्योंकि ये केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात नहीं है बल्कि दिल्ली के हर देशवासी को गर्व होना चाहिए कि उनको भी एक मौका मिला है कि विश्व के तमाम जो बड़े देश हैं वो उनके राज्य में आ रहे हैं, उनके देश में आ रहे हैं। बिल्कुल। ऐसे में जो मुद्दे हैं, जो चर्चा का विषय है, वैश्विक चर्चा के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना है, जो लोगों के जीवन में बदलाव ला सकता है। अगर इस तरीके की पहल करने के लिए भारत की सरजमी है और यहाँ पर अगर वो तमाम मुद्दे उठाए जाएंगे जिसको उठाने के लिए तमाम देश जो है वो इंतजार करते हैं और एक टकटकी निगाह उन देशों पर लगाए रहते हैं कि कोई तो आए, कोई तो बीच में मध्यस्थता करे, कोई तो बीच में पढ़ के कहे कि हाँ आप गलत कर रहे हैं, आप सही कर रहे हैं। और अगर भारत की सरजमी पर ये तमाम मुद्दे डिसाइड होंगे, इन पर बात होगी, चर्चा होगी, तो अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। नहीं लगता कि अभी इस वक्त किसी भी को लेकर के कोई भी आरोप प्रत्यारोप हमें लगाने से पहले कम से कम ये तो सोचना चाहिए कि भारत का कद आज कहां पर खड़ा है, कि वहां पर तमाम वो जहां भारत जाता था वो तमाम लोग आज भारत आ रहे हैं। देखिए निदा, यहाँ पर ये पुरानी कहावत है कि अगर कोई अच्छा करता है तो उसकी बुराई करने वाले 100 लोग होते हैं, लेकिन भगवान ने 2 कान दिए, एक से सुनिए और दूसरे से निकाल दीजिए, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं मिलेगा भारत को। पहली बार ऐसा मौका मिला है जब G20 की अध्यक्षता जो है वो भारत कर रहा है, मेजबानी भारत कर रहा है, और उस समय पे कर रहा है जब भारत के पास मौका है कि अपनी शक्ति, अपनी जो संस्कृति है उसको विदेशों के जो बड़े देश हैं, उनके राष्ट्राध्यक्ष हैं, उनको दिखा सके। क्योंकि ये जो G20 समूह है ये पूरी दुनिया भर का 85% जो जीडीपी है वो अकेले है इनके हिस्से में, G20 के अंदर जितने भी देश आते हैं। तो ऐसे में तमाम जो बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष जब एक मंच पर बैठेंगे तो पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्था को कैसे आगे ले जाया जा सकता है उस पर मंथन होगा, और जिस तरीके से भारत के जो बाकी देशों के साथ जो व्यापारिक संबंध रहते हैं उनको कैसे मजबूत किया जाएगा, इस पर सबसे बड़ी नजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रहेगी कि कैसे अगर हम भारत के अंदर जो अभी विदेशी नागरिक हैं या फिर जो विदेशी कंपनियां हैं जो फिलहाल भारत के अंदर निवेश करती हैं, उनकी संख्या में काफी ज्यादा इजाफा होगा इस G20 सम्मेलन के बाद। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो इंटरव्यू दिया था एक न्यूज एजेंसी को, उसमें भी तमाम बातों का जिक्र किया था, G20 से जुड़े कई मुद्दों का जिक्र किया था कि इस G20 के बाद कई जो सकारात्मक परिणाम है वो भारत के लिए देखने को मिलेंगे। और उम्मीद है कि भारत के जो रिश्ते हैं जो कई देशों के साथ खराब चल रहे हैं उनमें भी सुधार आएगा, और जो निवेश है वो विदेशी लोगों का, विदेशी कंपनियों का वो भारत के अंदर बढ़ेगा। हाँ बिल्कुल अमित, आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि देखिए अलग अलग तस्वीरें जो है वो भी तमाम सामने आ रही हैं। वो भी तमाम तस्वीर अपने दर्शकों तक पहुंचानी बेहद जरूरी हो जाती है कि आखिर कैसे हम तैयार हैं, क्या हमारी तैयारियां हैं और कैसे सदस्य का दिल्ली पूरी तरह से तैयार है। देखिए अलग अलग तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, उस वक्त की तस्वीरें जब भारत में लगातार मेहमानों के आने का सिलसिला जो था वो शुरू हुआ था। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक जो है वो दिल्ली पहुंच चुके हैं, और इसके अलावा आपको हम बता दें कि सुरक्षा व्यवस्था पर लगातार नजर जो है वो बनी हुई है, और साथ ही साथ तमाम लोग यहाँ पर आ रहे हैं। जापान के पीएम फूमियो किशिदा वो भी दिल्ली पहुंच चुके हैं, और इनके अलावा अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी बात जो है वो ये कि एक के बाद एक तमाम लोगों का आने का सिलसिला शुरू है, और इसमें सबकी ड्यूटी लगाई गई है हमारे केंद्रीय मंत्रियों की। सिलसिलेवार तरीके से वो लोग जा रहे हैं, उनको रिसीव कर रहे हैं, उनको लेकर के आ रहे हैं। तो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार ट्वीट करके किसी का वेलकम करना नहीं। लक्ष्य जो है वो बेसिकली तो हम आर्थिक समस्या से निपटना चाहते हैं, जिनमें से वैश्विक गुर्बत और हम कैसे अंतर्राष्ट्रीय मालियाती संस्थाओं को और वसाइल दे सकते हैं, क्योंकि उनके इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स सस्टेनेबल
अकाउंटेबल, ट्रांसपेरेंट है और हम वैसे टूल्स जो प्रूवन है हम उसको और बढ़ाना चाहते हैं। फिर हम वो पोषण की सुरक्षित जो यूक्रेन पर रूस का हमला असर पड़ रहे हैं वो कितने कम कर सकते हैं ताकि वैश्विक मंदी पर अनाज की कमी और किल्लत महंगाई और नहीं बढ़ाए। G20 एक प्रीमियर फोरम है दुनिया के सबसे बड़े आर्थिक मसला हल करने के लिए। दुनिया के सबसे बड़े उभरती हुई अर्थव्यवस्था और विकसित अर्थव्यवस्था एक साथ होकर वैसे मसला हल करने के लिए बात करना चाहते हैं। पूरे इनके जो कल्चर और हेरिटेज में इसका बराबर इस्तेमाल किया जाता है। प्लीज़ कम, आप इनसे भी थोड़ा इंटरव्यू, ये अरुणाचल के हैं तो जी, इनसे क्या खास नमस्ते G20 के लिए, नमस्ते, G20 के जो मेहमान आ रहे हैं उनके लिए क्या अरुणाचल प्रदेश से लाया गया है यहाँ? सर, हमारे डिपार्टमेंट ने हमारे एक्चुअली 26 मेन ट्राइब्स है, तो हम लोग उन सब को फोकस करके हर ट्राइब का सामान थोड़ा थोड़ा दिखाना चाहते थे। जैसे कि ये जो बीड वर्क है ये वो सिंबल है और पूरे इनके जो कल्चर और हेरिटेज। तो आपने देखा किस तरीके से मेहमान लगातार आ रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा दिल्ली पहुंच चुके हैं और इनके अलावा ओमान के पीएम और सुल्तान भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। तस्वीरें लगातार आपको हम दिखा रहे हैं और इससे पहले आपको याद होगा किस तरीके से रूस के राष्ट्रपति ना आए बल्कि विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव जो थे वो दिल्ली पहुंचे, उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। तो तमाम लोग, ऐसे ही लोगों का आने का सिलसिला जो है वो जारी है। तो नमित हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। नमित, आप वहां पर मौजूद हैं, सबसे पहले सुरक्षा के लिहाज से तैयारियों का जायजा आपको कैसा नजर आ रहा है वहां पर? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। जितने बाहर मेहमान आ रहे हैं, जाहिर सी बात है उनकी सबकी सुरक्षा का जिम्मा इस वक्त हमारे ऊपर है, भारत के कंधों पर है। लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है एक सार्थक समिट के इंतजार में है, आशा में है, 3 द्विपक्षीय वार्ता होनी है। तो कितना सक्सेस ये पूरा सब कुछ जो हमारी ये भारत की पहल है वो नजर आ रही फिलहाल आपको? देखिए निदा, यहाँ पर 2 बातें हैं। पहला ये कि अगर G20 का मेजबानी करने का भारत को मौका मिला है तो ये मौके के साथ साथ एक चुनौती भी है। इस चुनौती को कैसे भारत पार करेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि देखिए यहाँ पर जैसा मैं पहले बता रहा था कि जो सुरक्षा की बुलेट प्रूफ गाड़ियों के साथ साथ एम्बुलेंस की गाड़ियाँ भी जो हैं वो लगातार सड़कों पर हमें दौड़ती हुई नजर आ रही है। यानी कि अगर जो विदेशी डेलीगेट्स दिल्ली पहुँच रहे हैं उनमें से अगर आपातकालीन स्थिति में किसी की तबीयत भी खराब होती है तो उसके लिए जो मोबाइल एम्बुलेंस वैन है वो लगातार दिल्ली की सड़कों पर दौड़ रही है। दूसरी तरफ सुरक्षा के लिहाज से वो तस्वीर आप देखिए जो मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था कि ये मंडपम, भारत मंडपम की तरफ जाने वाला रास्ता है। अब वहां पर पुलिसकर्मियों को तैनात कर दिया गया है क्योंकि 8 बजे के बाद तो वैसे ही रास्ता पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाएगा। उस रास्ते पर जितनी भी गाड़ियां जा रही हैं, ये देखिए अभी मीडिया की गाड़ी उधर से गई, जितनी भी बाकी गाड़ियां जा रही हैं उनको पहले देखा जा रहा है कि क्या उन पर कोई पास या स्टिकर लगा है, तभी उनको आगे जाने दिया जा रहा है। इसी तरीके से मैं नई दिल्ली के पूरे इलाके की बात करूं, वहां पर भी जगह जगह जो सघन चेकिंग अभियान है वो चलाया जा रहा है। दूसरी तरफ देखिए ट्रैफिक के जो जवान हैं वो भी यहाँ पर तैनात किए गए हैं और अमूमन अगर मैं बात करूं तो एक या 2 जवान हमें यहाँ पर देखने को मिलते थे, लेकिन आज खासतौर पर आज जो है वो G20 सम्मेलन की शुरुआत हो गई है और आज के दिन यहाँ पर भारी संख्या में फोर्सेज और जो पुलिस के जवान हैं उनको डिप्लॉय किया गया है ताकि जो सुरक्षा व्यवस्था यानी कि एक अभेद किले में दिल्ली को जो तब्दील किया गया है उसमें कोई कमी ना हो सके। और ये केवल एक इलाका है, ईस्ट दिल्ली में अगर आप जाएंगे लक्ष्मी नगर तक अगर आपको अभी जाना है तो आप नॉर्मली जा नहीं सकते हैं क्योंकि कमर्शियल वाहन जो है वो इस पूरे इलाके के अंदर देर रात 12 बजे के बाद ही उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और आज 8 बजे के बाद तो ये पूरे इलाके को पूरी तरीके से लॉकडाउन कर दिया जाएगा। जी बिल्कुल नमित, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिए, हर एक अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना होगा, लेकिन आप सब बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ क्योंकि न्यूज इंडिया हर तस्वीर आप तक पहुंचा रहा है।